नीरज नयन जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बचपन से ही भगवान भोलेनाथ जी से प्रभावित रहा हूँ। अब कृपा करके आप बताएं कि वृंदावन में रहते हुए शिव आराधना कैसे संभव हो पाएगी। आप कहते हैं कि शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रिया प्रीतम की भक्ति प्रदान कर देंगे। क्या आप प्रिया प्रीतम प्रसन्न होकर शिव भक्ति प्रदान नहीं कर सकते? यदि चाहिए तो कर देंगे। आप प्रिया प्रीतम से मांगिए कि हमें भगवान शंकर की भक्ति प्रदान कीजिए, तो भगवान शंकर की भक्ति प्रदान कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक पाए गए हैं। अगर आप हरि की आराधना करते हैं और उनसे याचना करते हैं तो हमें लगता है भगवान शंकर की आराधना जरूर उसके जीवन में होगी, और अगर भगवान शंकर की आराधना हुई है तो हरि भक्ति जरूर उसके हृदय में आएगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक पाए गए हैं। देखो, औरो एक गुप्त मत सबई कहों कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, मैं एक गुप्त मत अपना कहता हूं कि बिना शंकर के भजन के कोई हमारी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और ऐसे ही भगवान श्री हरि की कृपा के बिना विशुद्ध महाभागवत भगवान शिव का भक्त बनना बड़ा दुर्लभ है। किसी न किसी जन्म में भगवान हरि की भक्ति हुई होगी, तब भगवान शंकर की भक्ति होती, और भगवान शंकर की भक्ति होगी तो हरि भक्ति। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी महाराज श्री, मैं जिस आश्रम में रहा हूँ पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का, वो विश्व में एकमात्र मैं ऐसा आश्रम मानता हूँ जहाँ पर सभी आचार्यों की जयंती मनाई जाती है, सभी आचार्यों को प्रणाम किया जाता है। तो मन में भेद बुद्धि तो किसी प्रकार की है ही नहीं है। महाराज श्री ने ऐसे संस्कार दिए हैं। पर एक चीज मन में आती कि वृंदावन में रहते हुए आप भी इसका अनुभव करते हैं, श्री ठाकुर जी कब हृदय में डकैती डाल दें उसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ रहते हुए बच के कैसे रहें? बच तो नहीं सकते। इस देश में रहने वाला बच जाए तो रसखान जी कहते उस गली बच जाता। वो बड़े कृपा पात्र हैं जिनकी डकैती वो डाल लेते हैं, है नहीं? बड़े कृपा पात्र है। भगवान शिव की कृपा से ही ऐसा होता है। जैसे हम शिव अनन्य थे, शिव अनन्य मतलब कट्टर शब्द लगा सकते हैं कि कट्टर शिव भक्त, कहीं किंचन मात्र भी किसी अन्य भगवत स्वरूपों की कोई आराधना नहीं, बस एकमात्र गंगा जी और एकमात्र भगवान शंकर। और परिणाम ये हुआ कि पूर्ण प्रिया प्रीतम के अनुराग पथ पर उन्होंने कृपा करके दिया। तो भगवान शंकर की कृपा से ये मार्ग मिला। तो अब जैसे ये मार्ग मिला तो क्या भगवान शंकर के बात करते ही हृदय में एक वो खिंचाव होता है जो बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तो ये मार्ग मिला है। तो हृदय तो हम जब देखते हैं तो हमारे हृदय में दोनों समान भाव आकर्षण है। अगर भगवान शंकर तो एकदम परम प्रिय और प्रिया प्रीतम तो परम प्रिय, हमें दो महसूस ही नहीं होते। हमें लगता है प्रिया प्रीतम की कृपा से शिव भक्ति, शिव भक्ति की कृपा से प्रिया प्रीतम, यही उनका खेल है। वो एक दूसरे के पूरक है। महाराज श्री एक सेकंड, 2 सेकंड लूंगा मैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, मैं बिल्कुल अल्प समय में, लेकिन मेरा भाव है ऐसा कि मैं आपके समक्ष उसको सुना दूंगा तो मेरे श्री ठाकुर जी तक वो आराधना पहुंच जाएगी। धन्याश्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता या नंद नंदन मुपात्र विचित्र भेषम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकहि। महाराज श्री कहते हैं कि इन हरिणियों के पास ऐसा क्या है जिससे ये भगवान की आराधना करेंगी। और ये कह रहे हैं व्यास जी की पूजा कर रही हैं, तो पूजा करने के लिए पंडित जी चाहिए, रोली चाहिए, अक्षत चाहिए, कुमकुम चाहिए। तो महाराज श्री ने वहां भाव दिया कि 2 प्रकार की पूजा होती है, एक पंडित जी की पूजा और एक प्रेमी की पूजा। पंडित जी की पूजा में रोली चाहिए, चंदन चाहिए, कुमकुम चाहिए, मंत्र चाहिए, विधि विधान चाहिए। और प्रेमी की पूजा में तो बस एक प्यार भरी दृष्टि से देख लिया, आंखों से दो। ये धन्य जो धन्या शब्द है ना, वो इसी बात के लिए है कि धन्य है ये ब्रज की हरिणियां,
जो अपने नेत्रों से इनके रूप रस का पान करते हैं और कानों से इनकी मुरली का पान करती है और अपने हृदय को न्यौछावर किए हुए है, हृदय को, संपूर्ण हृदय को भगवान के चरणों में न्यौछावर किए हुए है। फिर एक एक को धन्य कहा है, एक एक को धन्य कहा है। प्रीति शर्मा जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम नीम करोरी महाराज जी से उनके भक्त हैं। हमने महाराज जी के साक्षात दर्शन नहीं किए। कभी कभी हृदय में ये विचार आता है कि गुरु के सामने हम अपने मन की बात कह सकें, ये कैसे संभव हो पाएगा महाराज जी? अभी क्यों नहीं संभव हो पाएगा? हमारा हृदय ही तो गुरुदेव है। गुरुदेव कोई और है क्या? हमारा हृदय और गुरु एक। जो हमारे हृदय में बात हो, गुरु तक पहुंचाने में क्या है? जैसे हम अपनी माँ से कोई बात छुपा नहीं सकते, हम प्यार पूर्वक कह सकते हैं, गलती से गलती भी कह सकते हैं, अच्छी से अच्छी भी कह सकते हैं, बड़ी से बड़ी गलती को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है माँ हमारा हित ही करेगी, अहित नहीं करेगी। ऐसे हमारे गुरुदेव हमारा, अगर हमारी कोई गलती भी है तो हमारा मंगल विधान ही करेंगे, भले वो डांट दें। अगर प्रगट में डांट भी देते हैं तो हमारा मंगल विधान करते हैं, दुलार करते हैं, तो दुलार है ही है, उनका डांट भी दुलार है। अगर प्रकट में गुरुदेव विराजमान ना हो और फिर हम बात करना चाहें, हमें लगता है कि हमें प्रगट गुरुदेव की जरूरत है। गुरुदेव वैद्य हैं, हम मरीज हैं। हमें प्रगट वैद्य की जरूरत है, जो हमारी नाड़ी पकड़ के देखे कि अब इस समय हमारी हालत क्या है। तो हमें कभी डांट की भी जरूरत है, कभी प्यार की भी जरूरत है। और जो अव्यक्त महापुरुष हो गए वो डांटने तो आएंगे नहीं। हम अपने भाव से, जैसा भगवान का श्री विग्रह विराजमान करके पूजा कर लो, लेकिन भगवान के भक्त की पूजा करके दिखाओ तो तुम्हें माने भगवान की पूजा। तो वो बताएगा किसमें नमक ज्यादा है, किसमें दाल, भगवान बताएंगे क्या तुम्हें? वो आपको डांट भी सकता है, भगवान डांटेंगे थोड़ी। तो ऐसे हमें प्रगट गुरुदेव की आवश्यकता है। अगर प्रगट गुरुदेव की आवश्यकता ना होती तो भगवान को गुरुदेव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगत गुरु है। लेकिन संदीपनी जी को गुरु बनाया, विश्वामित्र जी को गुरु बनाया, वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। क्या वशिष्ठ को जो ज्ञान है वो राम जी को ज्ञान नहीं है क्या? अरे जाके श्वास वेद श्रुतिचारी सोहरि पढ़े अचरज भारी। तो हमें लगता है हमें प्रगट गुरुदेव की जरूरत है, प्रगट गाइड की जरूरत है, तभी हम इस भूल भुलैया में संसार से निकलकर भगवान की तरफ जा सकते हैं।